हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज नया साल, नए संवत की शुरुआत है, एक नए साल की, जिसे नूतन वर्ष कहते हैं। तो आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये आने वाला साल जो है, आने वाला ये जो नया संवत जो है, वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट के साथ आप सभी के लाइफ में एक अच्छी खासी खुशहाली लेकर आए। यही मनोकामना के साथ हम आज का ये टॉपिक, ये मार्केट पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। अब आज का जो ये वीडियो है, ये कल के लिए, परसों के लिए कोई व्यू नहीं है। ये एक ओवरऑल एक ट्रेडिंग आइडिया है। ट्रेडिंग आइडिया इसलिए कि ऐसा आपको क्या देखना चाहिए मार्केट में, कोई भी ट्रेड लेते वक्त। ठीक है, कोई भी ट्रेड आप जब लेते हो, तो ऐसा आपको एग्जैक्टली क्या देखना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, ट्रेड तो हम ले लेते हैं, लेकिन हम वो ट्रेड लेते वक्त धोखे में है, या हमसे कोई गलती हो रही है, या हम बहक गए हैं मार्केट मूवमेंट से। तो ये सारे मैटर्स जो है, उसको हमें ध्यान में रख के जो है ट्रेड में उतरना चाहिए। तो वो कौन कौन से मैटर्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ट्रेड लेने के टाइम पे थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वॉल्यूम। मार्केट में कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जब मंदी करते हैं या रैली करते हैं, तो उस मंदी को, उस रैली को, उसका वॉल्यूम कितना सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए निफ्टी ने जो है 200 पॉइंट की रैली करी, या मानो 200 पॉइंट गिर गया, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो 60 लाख 70 लाख के आसपास ही है। तो वॉल्यूम बेस अगर देखा जाए, तो मार्केट में जो भी मूवमेंट आई है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है। यानी कि सिर्फ रेट्स को चेंज किया गया है, मार्केट में एक्चुअली में इतनी मंदी या इतनी तेजी नहीं है। ठीक है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम को लेके जो है हम अक्सर चीट होते हैं, क्योंकि हम भाव को देखते हैं। आज अगर आपकी 19,500 वाली निफ्टी कल को 19,800 हो गई, 250-300 पॉइंट की उसने रैली कर दी, तो आप सिर्फ 19,700 800 का ही फिगर देखोगे, आप वॉल्यूम नहीं देखोगे। और सबसे इजी होता है बिना वॉल्यूम की मार्केट को बढ़ाना या घटाना। आपने हमेशा देखिए, अक्सर चेक किया होगा, अगर आप लोग वाकई में थोड़ा बहुत टेक्निकल वगैरह जानते हो या ये सब बातों से वाकिफ हो, तो आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि टीवी पर भी जो है ये बात सामने आती है कि वॉल्यूम आर लेस, या फिर ऐसा भी सामने आता है कि निफ्टी हैज फॉलन विथ हाई वॉल्यूम्स, निफ्टी हैज रोजन विथ हाई वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम को चेक करना कोई भी ट्रेड लेते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि और कोई और कोई बात में हम चीट हो ना हो, वॉल्यूम के नाम पे हम हमेशा जो है, वॉल्यूम की वजह से हम हमेशा चीट होते हैं। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड लें, अगर कोई स्टॉक मानो 10% ऊपर चला गया, सर्किट मार दी, या 8-10 टका जो है स्टॉक ने तेजी कर दी, तो आप उसका वॉल्यूम चेक करिएगा। अगर वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये स्टॉक जल्दी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अगर उसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो ये जो रेट हाइक हो रही है या रेट फॉल हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको चीट करने के लिए। ये इंडेक्स या ये स्टॉक एनी टाइम रिवर्स होगा, चाहे वो तेजी से मंदी की तरफ रिवर्स हो या मंदी से तेजी की तरफ रिवर्स हो।
तो वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडेक्स और एनी ऑफ द स्टॉक जहां पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है वो ये कि जो भी फॉल या जो भी रैली हो रही है क्या वो सिर्फ सेक्टोरियल बेस्ड रैली है या ओवरऑल रैली है। अब जैसे कि सेक्टोरियल बेस यानी किसी भी एक पर्टिकुलर काउंटर पे यानी कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बेस पे मार्केट गिर रहा है या मार्केट बढ़ गया। अब मानो डॉलर इंडेक्स अगर यूएस में अचानक से क्रैश हो जावे, अचानक से डाउन आ जावे, तो आईटी इंडेक्स अगले दिन ही जो है 200-300 पॉइंट नीचे खुलेगा। अब आईटी इंडेक्स नीचे खुलेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और निफ्टी की जो है बीच में सैंडविच हो जाएगी। क्योंकि जितना प्रेशर जितना वेटेज बैंक निफ्टी का है निफ्टी पर उतना ही आईटी का भी है। तो अगर कोई भी अगर मंदी आ रही है तो क्या वो आईटी की वजह से आ रही है, मेरा मतलब है एक एक पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से आ रही है, या ओवरऑल ही मार्केट में मंदी आ गई, यानी कि हर एक सेक्टर जो है आधा टका पौना टका 1% जितना डाउन है हर एक का सेक्टर, यानी कि हर एक इंडेक्स एफएमसीजी मेटल फार्मा ऑटो सब इंडेक्स जो है 1-1 टका डाउन है। अगर सब सारे इंडेक्स रेड में है, सारे इंडेक्स 1% या सिमिलर परसेंट के हिसाब से डाउन है, तो ये मंदी थोड़ी टिकेगी। अगर कभी मानो सारे इंडेक्सेस फ्लैट चल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव यानी कि पॉइंट 20 पॉइंट 15 इस तरीके से प्लस में है, फ्लैट है मतलब, और अचानक से जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट भाग गया ऊपर, तो बाकी सारे इंडेक्सेस रेड में है, नेगेटिव है या फिर फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको 2% प्लस दिखेगी, तो वो ऑब्वियसली निफ्टी को आधा टका तो प्लस में करेगी करेगी, 100-150 100-125 तो निफ्टी प्लस में होगा। तो इसका सीधा साधा मतलब यही निकलता है कि जो फिलहाल का ट्रेंड है वो बरकरार है, पर क्योंकि आज एक न्यूज आई उस वजह से जो है सिर्फ सेक्टोरियल बेस तेजी हुई है, सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी तेज हुई है। कभी ऐसा भी होता है कि सारे सेक्टर्स फ्लैट है या पॉजिटिव है, लेकिन अचानक से ऑयल कंपनीज पे विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाता है और ऑयल कंपनीज नेक्स्ट डे 2-2 3-3% डाउन, रिलायंस 3% डाउन, 2% डाउन। तो खाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वजह से और रिलायंस की प्रेशर की वजह से निफ्टी अगर आज 100 पॉइंट मंदी में है, तो ये मंदी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। ये मंदी जो है एक आधा दिन, एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन, और मार्केट फिर से अपने मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये जो है ये सेक्टरल बेस्ड मूवमेंट जो है ये आपको ये आइडिया देगा कि जो प्रेजेंट ट्रेंड है क्या वो वाकई में चेंज हो रहा है या फिर सिर्फ एक, कहते हैं ना कि सिर्फ एक सेक्टर की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन ये फिर से जो है वापस से असलियत पे आ जाएगा। यानी कि मानो अगर तेजी हो रही है और किसी एक सेक्टर की वजह से मार्केट फ्लैट हो गया या थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया, अब क्योंकि वो एक सेक्टर की वजह से हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में मंदी आ गई, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में जिसका वेटेज निफ्टी पे ज्यादा है, इस वजह से जो है निफ्टी मूवमेंट नहीं दे रहा है। और ऐसे में जो है दूसरे सारे सेक्टर्स के स्टॉक आप देखिएगा वो आपको अच्छी खासी रैली करते हुए दिखेंगे। इसलिए मैं आपको, आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैं बीच में कई दिनों से आपको कह रहा हूं कि आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मार्केट कभी कभी सेक्टर वाइज तेजी करता है, यानी कि बैंक निफ्टी ने तेजी कर ली, अब वो वहां पे कंसोलिडेट होगा और आईटी तेजी करेगा। अब आईटी की भी तेजी हो गई, अब वो भी कंसोलिडेट करेगा और मेटल एफएमसीजी ये सब तेजी करेंगे। तो इस तरीके से जो है निफ्टी वहीं का वहीं रहेगा, सेक्टर वाइज तेजी सेक्टर वाइज मंदी चलती रहेगी। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। कि जो भी मूवमेंट फिलहाल है मार्केट में तेजी की या मंदी की, वो
सेक्टर बेस है या ओवरऑल है। तीसरा फैक्टर आता है, जो भी फॉल या रैली आ रही है वो न्यूज बेस है। अब जैसे कि न्यूज बेस यानी देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कुछ न्यूज आई इंटरनेशनली, तो वो उसी सेक्टर को इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर ऐसी न्यूज आती है जो ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करे, जैसे कि अभी ये वॉर वगैरह की न्यूज चल रही थी, तो ये न्यूज में ओवरऑल मार्केट ही जो है इम्पैक्ट हुई, लेकिन कितना इम्पैक्ट हुई। अब ये न्यूज तो थी कि भाई जो भी वॉर हो रही है वो बहुत ही मतलब इंटेंस लेवल पे हो रही है, एस्केलेट हो सकती है, वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन ये न्यूज से जो एक्चुअली में इम्पैक्ट होना चाहिए था वो था क्रूड, लेकिन क्रूड ने जो है, क्रूड में इतना कोई खास मूवमेंट आया ही नहीं। इनफैक्ट अभी तो क्रूड एकदम डाउन हो गया। तो अब फॉर दूसरा एग्जांपल दूं तो न्यूज बेस यानी कि जैसे मैंने अभी विंडफॉल टैक्स का जिक्र किया, वो एक न्यूज बेस है कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए न्यूज आ रही है और मार्केट वो न्यूज को रिएक्ट कर रहा है। बीच में अदानी का इशू हुआ था, तो अडानी स्टॉक्स के लिए एक न्यूज आई और सारे के सारे अडानी स्टॉक्स जो है 10% की लोअर सर्किट पे, 5% की फॉल, और एकदम ही मतलब क्रैश हो गया वो सेक्टर, वो मतलब जो अडानी ग्रुप है वो पूरा का पूरा क्रैश हो गया। लेकिन क्या इससे दूसरे स्टॉक्स को फर्क पड़ा? ठीक है, तो ये ये न्यूज जो भी मूवमेंट है वो न्यूज बेस्ड तो नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर आप देखें तो अडानी स्टॉक्स भी जो है उनको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उस वक्त थोड़ा बहुत नीचे आए, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत मतलब हिलचाल हुई, लेकिन फिर से जैसे जैसे ये मामला ठंडा होता गया, अडानी स्टॉक्स ने जो है फिर से तेजी पकड़ ली और आज ठीक ठाक लेवल पे है। भले वो लेवल पे नहीं है, पर जो डाउनफॉल उन्होंने क्रिएट किया था उस लेवल पर भी नहीं है। दे हैव दे हैव रैलिड एंड आज वो एक कंफर्टेबल लेवल पे है। अब यहाँ से वो जैसे जैसे उनको ऑर्डर्स आएंगे, जैसे जैसे उनके ऊपर जो भी ये एलिगेशंस लगे हैं वो जैसे जैसे सॉल्व होंगे, जैसे जैसे मामला ठंडा होता जाएगा, वो स्टॉक्स अपने हिसाब से तेजी पकड़ेंगे, सिर्फ उनकी छवि बिगड़ गई। ठीक है, तो ये एक न्यूज बेस्ड फॉल थी। तो ऐसी न्यूज बेस्ड फॉल भी जो है ज्यादा देर टिकती नहीं है। ये 2-3 दिन बवाल करेगी, 2-3 दिन मार्केट में थोड़ा बहुत हंगामा होगा और फिर ये मामला भी शांत हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, ट्रेड लेते वक्त आपको ये तो डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ये कैसे पता चलेगा आपको? ऑब्वियसली चार्ट से पता चलेगा। इसके जो इंडिकेटर्स है वो आपको इंडिकेट करेंगे कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि आरबीआई की पॉलिसी आनी है, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल आरबीआई की पॉलिसी थर्सडे को है, आज मंडे है, और बैंक निफ्टी जो है वो एकदम लोअर लेवल पे है, ओवरसोल्ड की लेवल पे है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी आरबीआई का आउटकम अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिविटी को ऑलरेडी फैक्टरिंग कर लिया है। यहां पर भी जो है हम हमेशा चीट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको टेक्निकल्स और ये मार्केट का सेंटिमेंट और साइकोलॉजी पता नहीं होती। चीट कैसे होते हैं? अगर आरबीआई की पॉलिसी वाकई में नेगेटिव आनी है, मानो वो लोग जो है 25 बीपीएस अगर मार्केट अज्यूम कर रहा है कि वो लोग रेट हाइक करेंगे और उन्होंने 50 बीपीएस हाइक कर दी, तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव बात हो गई। लेकिन मार्केट ऑलरेडी नेगेटिविटी को आ, ये क्या कहते हैं, फैक्टरिंग कर चुकी है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है,
ठीक है, उसका आरएसआई कह रहा है आपको कि मार्केट ओवरसोल्ड है, उसका स्टॉकेस्टिक कह रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो अगर आरबीआई ने 25 के बदले 50 बीपीएस भी इंक्रीज किया, आपको बैंक निफ्टी रैली करता हुआ ही दिखेगा। 2 500 600 पॉइंट बैंक निफ्टी लो बना के ऊपर ही भागेगा। और यहां पर ही जो है हम मार खाते हैं। अगर बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे है, आरबीआई की तरफ से नेगेटिव न्यूज आ गई, सबको लगेगा कि और इसको शॉर्ट करो, ये और नीचे जाएगा। आप इतना ध्यान में रखिएगा, मार्केट हमेशा जो है रूमर्स और न्यूज, इन दोनों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, रूमर ये होगा कि 25 बीपीएस हाइक हो सकती है बैंक ये आरबीआई पॉलिसी में। और जो फैक्ट है वो ये हुआ कि भाई 25 के बदले 50 बीपीएस हाइक होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी का काउंटर नेगेटिविटी को कंज्यूम कर चुका है उसको। अगर आरबीआई ने कोई हॉकिश स्टेटमेंट देनी है या रेट हाइक को जितना माना जा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है, तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी को न्यूज आने से पहले ही जो है बैंक निफ्टी ने फैक्टरिंग कर लिया है। तो जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी बाहर आएगी, अनाउंस होगी, बैंक निफ्टी सीधा तेजी पकड़ेगा। और वहां पर ही जो है हम हमेशा धोखा खाते हैं कि हमें लगता है कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही ये लोग रेट हाइक कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी यू नो डिजास्टरस फॉल बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी वहीं से जो है टर्न मारता है। तो कभी भी आप ये देखिएगा, अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है, अगर एक न्यूज या एक इवेंट आनी है और उससे पहले ही मार्केट अगर ओवरबॉट है, ओवरबॉट आपको कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर्स चार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, न्यूज भले कितनी भी अच्छी आनी हो, अगर मार्केट ओवरबॉट है, न्यूज आने के बाद में वो गिरेगा ही गिरेगा। अब ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, मारुति वगैरह, रिजल्ट उनके अफलातून आए, लेकिन रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक गिरता है। और हमें लगता है कि रिजल्ट अच्छा आया फिर भी स्टॉक गिरा दिया, मैनिपुलेशन हो गया। नहीं, आप इसको मैनिपुलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ने अच्छे रिजल्ट को ऑलरेडी फैक्टरिंग किया हुआ है। क्योंकि जो इनके प्रमोटर्स होते हैं, जो इनके ऑपरेटर्स होते हैं, उनको ये पर्टिकुलर शेयर, पर्टिकुलर कंपनी का क्या रिजल्ट आना है उनका, उसको अंदाजा रहता है। और वो रिजल्ट और प्रेजेंट प्रेजेंट मार्केट प्राइस, उसको जो है वो लोग को रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आना है और फिलहाल रिजल्ट आने में 15 दिन बाकी है और स्टॉक जो है थोड़ा सा बीच में कहते हैं ना साइडवेज हुआ है, तो या तो वो उनको गिरा देंगे या तो वो उसको एकदम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा अंदाजा ये लगाना कि रिजल्ट आने के पहले अगर स्टॉक एकदम टूटा हुआ है, ओवरसोल्ड है, तो आपको बिंदास बाय करना चाहिए। कभी ऐसे होता है कि रिजल्ट कुछ ज्यादा ही खराब आ गया, अगर मानो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अगर मार्केट 10% एक्सपेक्ट कर रहा है और 10 की जगह पे 2% आ गया, तो ओवरसोल्ड में भी वो थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन वो गिरावट एक दिन की ही होगी। वहां से फिर वो टर्न मारेगा और बहुत अच्छा खासा टर्न मारेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन 95% ऐसे होता है कि ओवरसोल्ड मार्केट में अगर अगर खराब रिजल्ट भी आ गया तो भी जो है स्टॉक रैली करेगा। ठीक है, तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में जो है ज्यादातर लोग कंफ्यूज होके फंस जाते हैं। तो ये सेक्टर, ये मैटर को जो है आप थोड़ा बहुत जो है इसमें एक सीरियस विजन, एक सीरियस व्यू रखिएगा। क्योंकि बाकी सब में से तो आप एक बार निकल सकते हो, लेकिन ओवरबॉट ओवरसोल्ड में अगर आप फंस गए तो आपका लॉस होना पक्का है। क्योंकि ये जो है एक स्विंग ट्रेड को, एक स्विंग फॉल को
इनिशिएट करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको आपको हर एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। पांचवा है इवेंट। इवेंट यानी कि जैसे मैंने कहा कि अब जैसे कि अभी एक इवेंट आनी है हमारी, इलेक्शन जो टाइम है भले उसमें, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब मार्केट फिलहाल है 19,500 के करीब, बराबर है। अब ये यहां से 22,000 जाएगा या 17,000 आएगा? अगर मार्केट इलेक्शन के पॉजिटिव आउटकम को फैक्टरिंग करेगा सबसे पहले, तो ये 22,000 तक पहले पहले निकलेगा। और यहां पर यही सीन होगा ओवरबॉट ओवरसोल्ड का। अज्यूम करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि मानो मार्केट ने जो है मार्च महीने तक 22,000 का लेवल दिखा दिया निफ्टी में, मार्च या अप्रैल में। मई महीने में इलेक्शन है, और इलेक्शन में वही होगा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, मानो रूलिंग पार्टी ही आ गई मेजोरिटी में, तो 22,000 की मार्केट में भी जो है लोग 25,000 का ख्वाब देख के चढ़ेंगे, और मार्केट वहीं पर जो है प्रॉफिट बुकिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को जो चाहिए था वो ऑलरेडी उसने कर ही लिया है, और हकीकत भी वही हो गई। तो अब यहाँ पे जो है 22,000 से निफ्टी जो है कम से कम आपको 2-3 हजार पॉइंट का करेक्शन देगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड में न्यूज बेस कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर रिटेलर कैसे फंसता है, हम जैसे लोग यहाँ पे कैसे फंसते हैं, वो थोड़ा बहुत जानना आपको जरूरी होता है। ठीक है, और लास्ट और छठा ऑप्शन जो मेरे हिसाब से, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इंडिया विक्स और निफ्टी जो है को रिलेटेड सेक्टर्स है। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो निफ्टी नीचे आएगा, और निफ्टी ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स नीचे आएगा। इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो ऑप्शंस में खरीदार बढ़ते हैं, और अगर इंडिया विक्स नीचे रहता है तो ऑप्शंस में सेलर्स बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले कितने महीनों से आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ऑप्शन बायर्स है वो लोग कुछ कमा ही नहीं पा रहे। वो अगर इन द मनी कॉल पुट भी अगर लेते हैं, फिर भी जो है उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो उतना नहीं हो पाता जितना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया विक्स अगर इसी लेवल पे कंटिन्यू रहेगा तो इससे होगा ये कि जो ऑप्शंस है वो बढ़ने की, जितना तेजी से बढ़ेंगे उससे 4 गुना तेजी से वो गिरेंगे। ठीक है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आज मंडे है और थर्सडे को एक्सपायरी है, और मंडे से ही जो है ये वीक के कॉल पोर्ट जो भी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। भले फिर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी क्यों ना हो। तो इंडिया विक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट कहते हैं ना डायरेक्शन देने वाला काउंटर है। अंडर परफॉर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले मार्च या अप्रैल से ऐसा परफॉर्म करेगा जैसा इसने जो है कोविड के टाइम पे किया था। 9 वाला इंडिया विक्स उछल के सीधा 72 पॉइंट हुआ था, 72। ठीक है, और फिर जो है वहां से वो फिर से नीचे आके फिर से ये लेवल पे आ गया। अभी 18, अभी 18 सॉरी 11.18 पे है। तो जब तक इंडिया विक्स 17-18 क्रॉस ना करे, 15-16, तब तक जो है आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी नहीं। इसलिए मैं आपको कब से कह रहा हूं कि आप ऑप्शन को अवॉइड करिए, क्योंकि सी ऑप्शन इज द बेस्ट वे टू ट्रेड, लेकिन उसको इंडिया विक्स का सपोर्ट होना जरूरी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होना जरूरी है। नहीं तो नहीं, अभी के मामले में क्या है कि ऑप्शन खरीदने की बजाय अगर आप ऑप्शन सेल करके काम करोगे तो वो आपको ज्यादा पैसा देगा। लेकिन ऑप्शन सेल के मामले में क्या होगा, आपका जो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा होगा। तो उतना पैसा रोक कर एक 50-80 रुपए का ऑप्शन कमाओ, इससे तो बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक में एमटीएफ में काम करो। आज लाख रुपया 50 50 पॉइंट के ऑप्शन को शॉर्ट करने में आप लगाओगे, आपको मिलेगा कितना? 50 पॉइंट, 80 पॉइंट।
तो 2,500, 4,000, 5,000 रुपए कमाने के लिए आप लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे। इससे तो बेटर है आप लाख रुपए के सामने 4 लाख 3 लाख रुपए का माल ले लो और एक 15%, 10% की रैली के लिए आप इंतजार करो, वो आपको ज्यादा पैसा कमा के देगा। जरूरी नहीं है कि आपको जो है ऑप्शन से ही पैसा कमाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको एफएनओ में से ही पैसा कमाना चाहिए। एफएनओ को फिलहाल ये वाला काउंटर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया बिक्स जो है वो एफएनओ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एफएनओ को यानी कि ऑप्शन को। तो ऑप्शन को छोड़िए, जब तक कि ये एक सही कंफर्टेबल लेवल पे ना आ जावे जहां पे एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनना शुरू हो, तब तक आपको ऑप्शन सेल करके चलोगे आपको पैसा मिलेगा, बाय करके चलोगे पूरा पैसा आपका चट हो जाएगा, चाहे आप स्टॉक का लो चाहे आप इंडेक्स का लो। ठीक है, तो इंडिया विक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है। और कभी भी ट्रेड लेते वक्त जो है आपको ये सारे चीजों को एक कंबाइन करके, मिक्स करके, एक कहते हैं ना कि सबको मिक्स करके सबको कंबाइन करके एक व्यू निकालना पड़ता है और फिर जो है आप उसमें एक पोजीशन बनाइए। और मैं जो मेरे 599 में जो ट्रेड देता हूं वो इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर ही देता हूं। अभी जो है हम आईसीआईसीआई में फंसे थे, एचडीएफसी, रिलायंस। अब क्योंकि रिलायंस जो है वो टेक्निकल स्टॉक रहा ही नहीं है, वो पूरा का पूरा न्यूज बेस हो चुका है। कभी अगर उसमें बढ़िया न्यूज आई, अभी उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया था फिर भी जो है स्टॉक को मतलब अभी क्या मतलब ये लोग चाहते हैं क्या, रिलायंस को मतलब क्या डीलिस्ट करेंगे? क्योंकि ये स्टॉक पिछले 2 साल से, 1.5 साल से तो मैं खुद इस पे नजर गाड़े बैठा हूं, ये यही लेवल पे घूम रहा है। इसने 5% की भी अच्छी खासी तेजी दिखाई नहीं है। बाकी आप मेरे स्टॉक्स देखिए, उसमें आपको एक बढ़िया सी तेजी ही दिखेगी। अब ये बंधन बैंक 211 से हम लोग इसमें चढ़े हुए थे, 245, 250 तक ये स्टॉक चला गया। अब वहां से ये फिर से करेक्ट हुआ है, फिर से ये बाइंग लेवल पे आया है। यूपीएल आप देखिए, एसबीआई भी मैंने बीच में कॉल दिया हुआ है। टाटा स्टील, अगर हम सबसे पहला सौदा देखें टाटा स्टील का तो वो 112 या 14 का था। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे। तो जो भी मैंने मतलब स्टॉक्स दिए हैं, 2-4 स्टॉक को छोड़ के हर एक स्टॉक जो है उन्होंने अच्छी खासी आपको रैली दिखाई है। आप मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, 2 महीने पुराना चेक कर लीजिए, मई, जून, जुलाई के वीडियोस आप चेक कर लीजिए। जो भी मैंने स्टॉक रेकमेंड किए थे वो सारे के सारे ने जो है अच्छे खासे परफॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, ये वॉर की वजह से जो है हम आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी, रिलायंस में थोड़े बहुत स्टक हुए हैं, लेकिन सिर्फ स्टक हुए हैं, वहां पे हमने लॉस बुक नहीं किया है और वो तो हम करने भी नहीं वाले। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ऐसी चीज होती है जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ऑप्शन में जब तक इंडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा ऑप्शन 50-50 ही होगा। बिकॉज मूवमेंट होगी मार्केट में तो ऑप्शन काम आएगा, और मूवमेंट होगी, वॉलेटिलिटी होगी, इंडिया बेक्स थोड़ा राइज होगा तो ऑप्शन भी आपको कमा के देगा। मैं कब से यही कह रहा हूं कि फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रही है, फिलहाल जो है डिलीवरी में काम करिए। आपका पैसा अभी क्योंकि एक एक रैली की शुरुआत हो सकती है, और ये रैली आपको 22,000 निफ्टी दिखा सकती है, 21,000 तो कंफर्म दिखाएगी। ठीक है, तो यहां से 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट की रैली मार्केट कर सकती है। और अभी होगा ऐसा कि अब तक जो स्टॉक्स ने रैली नहीं की है तो वो सारे स्टॉक्स अब भागना शुरू करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था मेरे काम को जस्टिफाई करना, वो मैंने हमेशा ही किया हुआ है। और ये आपको मैंने अश्योरेंस दिया हुआ है कि ये 599 में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ठीक है, और वो बेनिफिट होना वो मेरी जिम्मेदारी होती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना हो, एक अच्छा ट्रेड लेना हो, एक
10 to 12% का, उससे ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। वो सब अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस करना है तो यू कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 पे, एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर आवर 599 सर्विसेज। ठीक है, बाकी जिसको टेक्निकल सीखना है, ये सारे पॉइंट से भी, ये सारे पॉइंट के अलावा भी ऐसे कई सारी बातें हैं जो आपको एक ट्रेड लेने में बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो जो लोग भी टेक्निकल क्लास सीखना चाहते हैं, उसमें सिर्फ हम चार्ट नहीं सिखाते, आपको पूरी मार्केट साइकोलॉजी सिखाते हैं कि मार्केट किस साइकोलॉजी से काम करता है। क्योंकि मार्केट में फियर आने से पहले वो फियर आपके दिमाग में डाला जाता है। इसलिए जो है, आप चढ़ती मार्केट में भी आप बाय करने जाओगे, गिरती मार्केट में भी आप सेल करने जाओगे। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफ़ी करने से कैसे बचना चाहिए, और मार्केट क्या कह रहा है उसको कैसे समझना चाहिए, ये सब आपको उसमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जो लोग भी कोर्स करना चाहे, 5 दिन का कोर्स होता है और 5,000 की उसकी फीस होती है। और जैसे आप उसमें एनरोल होते हो तो डे 1 से ही आप जो है हमारे ट्रेडिंग टिप्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड किए जाते हो 1 महीने के लिए। ठीक है, और जैसे आपका मतलब जैसे मैं मेरे ग्रुप में मैसेजेस फॉरवर्ड करता हूँ, ट्रेड देता हूँ, वैसे ही वो ट्रेड आपको भी आएगी। और ये पूरी फीस जो है 5,000 की, वो आप हमारे दिए हुए ट्रेड में काम करके इजीली जो है आप रिकवर कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके क्लासेस खत्म होने से पहले हो जावे, हो सकता है कि उसके बाद हो जावे, लेकिन होगा, ये बात पक्की है, कंफर्म है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। नया नया संवत है और आने वाला साल फुल ऑन न्यूज बेस रहेगा, एक सेंटिमेंटल रहेगा। तो इसमें मार्केट में कैसे टैकल करना है, ये सब अगर आपको सही ढंग से जानना सीखना है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर माय सर्विसेज। ठीक है, चलिए बस आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। कल से मार्केट शुरू होगा। कल भी मुझे लगता है कि वॉल्यूम कम ही रहेगा, लेकिन रहेगा कल एक फ्लैट टू पॉजिटिव डे। अगर कल आपको कोई भी गिरावट मिलती है तो आप बाय करिएगा। अगर इन बिटवीन कुछ लगा तो आई अपडेट, या फिर हम जो है सीधा मार्केट के बाद ही बात करेंगे। ठीक है, ये वीक में मुझे लगता है कि मार्केट तेजी करना चाहिए, और एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 529 के ऊपर जो है हमें क्लोजिंग आनी चाहिए फ्राइडे तक। ठीक है, वैसे अभी 443 की क्लोजिंग है। इंडिया अपना ये व्हाट वी से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर बता रहा है, पर अब एग्जैक्टली कल सुबह हम देखेंगे। फिलहाल ये इसको हम फिलहाल कंसिडर नहीं करते आज के लिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ट्रेड वेल, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।